आप अपनी अभिव्यक्त कहीं करिए ही मत। आपको अभिव्यक्ति करना है तो भावी परीक्षा के किसी रिजल्ट से अभिव्यक्त करना। आपके ऊपर क्या गुजरी किसी को मत बताओ। खुद को ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करें कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें भी नहीं होगा। ये कोई नियम नहीं है। देखो ऐसा है कि जीता जग भी नहीं है, हारे हम भी नहीं है। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कहीं पर भी आयोग या बोर्ड की परीक्षा आपको भेद न सके। बड़े बिल्कुल गंभीर धैर्यवान होते हुए पढ़े, क्योंकि एक असफलता केवल कड़वाहट ही नहीं देती, एक असफलता केवल निराशा ही नहीं देती, एक असफलता इन सारे के सारे नकारात्मक बिंदुओं के साथ साथ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लाती है। आपको अपने अपनों से पहचान करवा देती है। आपका जो परिचय है वो आप खुद से करवा देती है। आप वास्तव में क्या है वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। आपके साथ में कौन है, आपके विरुद्ध में कौन है, वो पता चल जाता है। आपके शत्रु कौन है, ये समझ में आ जाता है। 32 वर्ष की उम्र में भी कोई अगर लेक्चरर बन गया, स्कूल लेक्चरर, तो उसकी 20 साल से लेकर 32 साल तक की 20 एक असफलताओं को, 15-20 असफलताओं को वो एक सफलता दबा देती है। तो हमें लगता है कि ये बड़ा सफल व्यक्ति है, जबकि उसके पीछे का बैकग्राउंड किसने देखा? व्यक्ति फ्रंट देखते हैं। मैं मानता हूँ कि इस समय चेंज हो जाता है, आर्थिक स्रोत चेंज हो जाते हैं। कइयों के लिए अब इकोनॉमिक्स रूप से पैसे अरेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ कि पैसे नहीं है तो 8 घंटे मेहनत करके पढ़ लो। मेहनत करने से कोई मरता नहीं। अभी कल मेरे पास एक बच्चा आया, बोला सर 2 दिन आरसीसी का काम करने जाता हूँ, 5 दिन पढ़ता हूँ। अब सोचिए, जो 2 दिन आरसीसी का काम कर, आरसीसी का काम बहुत मुश्किल काम होता है। हज़ारों बच्चे आते हैं ऐसे मेरे पास आते हैं। एक बच्चा कह रहा था सर मैं रात को 1-2 बजे के आसपास जाता हूँ मंडी में, सब्जी की गाड़ी खाली करता हूँ, 300 रुपये मिलते हैं और उसके बाद दिन में पढ़ता हूँ। ऐसे अनेक उदाहरण आप अपने आसपास तलाश सकते हो। तो कम से कम ये करके भी पढ़ लीजिए, है ना? तो पढ़ने से चलो नौकरी नहीं भी मिली ना, लेकिन आप इतना सीख जाओगे कि एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में आप जाने जाओगे। क्योंकि नौकरी लगना भरी सफलता नहीं है। आपका एक पद के अनुरूप एक व्यक्तित्व का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। घायल शेर की जो दहाड़ होती है और जो प्रहार होता है, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि वो कितनी तेज़ तर्रार और घातक तरीके से होती है। तो आप भी वो घायल शेर बनिए और मैं कहता हूँ कि परीक्षा तक अपनी पूरी ताकत के साथ मेहनत कर लीजिए, ईमानदारी के साथ में। 8-10 बार सिलेबस निपटाइए, खूब सारे हज़ारों प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, फिर देखना कि किस तरह से रिज़ल्ट निकलता है। और फिर वही लोग जो आज आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं या जिनकी उम्मीदों की बोझ के तले आप दबे हुए हो, उन सभी की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करेंगे आप और डेफिनेटली सबको जवाब देंगे। बाकी कौन क्या कहता है हमारे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। समाज से हम प्रभावित नहीं होने चाहिए, परिवार से हम प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमसे खुद से प्रभावित होना है। बाकी दुनिया का काम ही कहना है, नौकरी लगने के बाद में भी वो कह देंगे। कहने वाले तो कहते रहेंगे।